अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम है दीपिका लालवानी और मैं एक योगा कोच हूँ। और आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के उपलक्ष्य में मैंने सोचा कि मैं आपके साथ एक ऐसा सीक्वेंस शेयर करती हूँ जो आप हर रोज़ कर सकें। अपने सुबह की शुरुआत अगर आप इस सीक्वेंस के साथ करेंगे तो आपके सारे जॉइंट्स और सारे मसल्स अच्छे से वार्म अप हो जाएंगे। आपके जॉइंट्स में अगर पेन रहता है या आपको अपने कोई जॉइंट्स हिलाने में या मूवमेंट्स में दर्द होती है तो वो सब भी इससे ठीक हो जाएगा। इसको पवन मुक्तासन सीरीज कहते हैं और पवन मुक्तासन सीरीज में 3 अलग अलग भाग होते हैं। उसमें से कुछ आसन मैं आज आपको कराऊंगी। तो आप अपनी मैट पर बैठ जाइए और अपने पैरों को इस तरह से क्रॉस कर लीजिए। अगर नीचे बैठने पर आपके बैक में दर्द होती है तो आप अपने हिप के नीचे एक कुशन रख लीजिए। सबसे पहले हम शुरू करते हैं ग्रीवा संचालन से, यानी कि अपनी नेक मूवमेंट्स के साथ शुरू करते हैं। और नेक मूवमेंट में हम 3 मूवमेंट्स करेंगे। पहले हम अपने नेक को साइड टू साइड मूव करेंगे और इसमें ब्रीदिंग जिस तरह करनी है, जब आप अपने नेक को स्ट्रेच कर रहे हैं उस वक्त आप इनहेल करिए या सांस अंदर लीजिए। एक्सहेल करते हुए वापस आइए। इनहेल करते हुए दूसरी तरफ, एक्सहेल बैक टू सेंटर। अब हम अपने नेक को टर्न करेंगे साइड टू साइड। इनहेल एंड टर्न टू द राइट। अपने पीछे देखने की कोशिश करिए और अपनी आंखों को बड़ा खोल कर रखिए। अब हम अपनी गर्दन को ऊपर और नीचे मूव करते हैं। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अब अपनी चिन को अपने चेस्ट में पुश कर दीजिए और वहां पर होल्ड करिए। अब अपने दोनों हाथों को आप सर के आगे रखिए और अपने सर को अपने हाथ में पुश करते हुए यहां पर आप डबल चिन बनाइए। एंड रिलैक्स। अब हम वार्म अप करते हैं अपनी एल्बोज को, यानी कि अपनी कोहनी को, और इसे हम केहुनी संचालन बोलते हैं। तो इसमें हम पहले अपने राइट हैंड को लेफ्ट हैंड से सपोर्ट करके और राइट हैंड की 4 आर्म से सर्कल्स बनाएंगे 5 बार। और फिर इसी सर्कल को आप रिवर्स डायरेक्शन में बनाइए 5 बार। अब यही चीज दूसरे हाथ के साथ 5 क्लॉकवाइज सर्कल्स, 5 एंटी क्लॉकवाइज सर्कल्स और 5 बार अपनी एल्बोज को बेंड और एक्सटेंड करिए। ये रेपिटेशंस जो है आप ज्यादा भी कर सकते हैं, 10, 15, 20, जितने भी बार आपको मन करे। अब आप अपने हाथों को सीधा कर दीजिए, पाम फेसिंग डाउन, और ऐसे मुट्ठियां बना लीजिए। अब हम अपने हाथों को फ्लेक्स, अपनी रिस्ट को फ्लेक्स करेंगे। इसे हम कहते हैं मणिबंध नमन। मणिबंध यानी कि आपकी कलाइयां या रिस्ट। अब आउटवर्ड घुमाइए अपने हाथों को, इनवर्ड घुमाइए और रिलैक्स। अब हम अपनी बैक पे काम करते हैं। सेंटर में आप इनहेल करिए, एक्सहेल करते हुए राइट की तरफ घूमिए। लेफ्ट हैंड को राइट नी पर रख दीजिए, राइट हैंड को अपने पीछे एंड अपने पीछे देखिए। कम बैक टू सेंटर। इनहेल, एक्सहेल दूसरी तरफ, और हर बार हल्का सा और ट्विस्ट करने की कोशिश करिए।
अब आप अपना राइट हैंड जमीन पर रख दीजिए और अपने लेफ्ट हिप को नीचे की तरफ पुश करते हुए राइट साइड पर बेंड हो जाइए एंड होल्ड इट। ध्यान सिर्फ ये रखना है आपको कि आप अपना हिप ना उठाएं, हिप को नीचे पुश करें एंड ऊपर सीलिंग की तरफ देखिए आप। अब दूसरी तरफ आ जाइए, लेफ्ट हैंड जमीन पे, राइट हिप को नीचे पुश करते हुए बेंड टू द लेफ्ट साइड, लुक एट द सीलिंग। एंड कम बैक। अब आप अपने पैरों को सीधा कर दीजिए और अपने हिप बोन्स पर बैठ जाइए। ध्यान रखिए कि आपका लोअर बैक का पोर्शन स्ट्रेट रहे और चेस्ट आउट। मूव योर नीज अप एंड डाउन। अच्छी तरह शेक करिए अपने पैरों को, सारी थकान निकल जाती है ऐसा करने से। अब साइड टू साइड शेक करिए। अब हम करेंगे मूवमेंट जिससे आपके नीज वार्म अप होंगे और आपके नीज के जो जॉइंट हैं वो हेल्दी बनेंगे। तो अपने राइट लेग को आप नीचे से पकड़िए और इनहेल करते हुए अपने लेग को पूरी तरह एक्सटेंड कर दीजिए। एक्सहेल करते हुए बेंड 5 बार। 1 2 3 4 5। अब आप अपने पैर को पकड़े पकड़े अपने पैर के नीचे वाले भाग से सर्कल्स बनाइए 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। चेंज साइड, अपने लेफ्ट लेग को पकड़ लीजिए। सेम मूवमेंट, इनहेल करते हुए पैर को एक्सटेंड करिए, एक्सहेल बेंड। अब सर्कल्स बनाइए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और अपने पैर को नीचे रख दीजिए। अब हम अपने एंकल्स पे काम करेंगे। इनहेल करते हुए पैरों को पॉइंट करिए, एक्सहेल करते हुए फ्लेक्स, यानी कि अपने टोज को अपने चेस्ट की तरफ खींचिए। 5 बार करते हैं इसे। जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसे 10 बार 15 बार भी कर सकते हैं। याद रखिए, सर्दियों में ज्यादा रेपिटेशंस, गर्मियों में थोड़ा कम भी करने से चलता है। सर्दियों में मसल्स को वार्म अप होने में ज्यादा समय लगता है। चेंज डायरेक्शन। अब हम इसी पोजीशन में बैठे बैठे रज्जू कर्षण आसन करेंगे, जिसे रोप पुलिंग कहते हैं। अब आपको इमेजिन करना है कि आपके सामने से एक रस्सी लटकी हुई है और आपको उस रस्सी को अपने हाथों से नीचे खींचना है। लेकिन आपको ऐसे ढीले हाथ से नीचे नहीं खींचना, आपको ताकत लगाते हुए नीचे खींचना है। ठीक है, इसे हम करेंगे 10 बार हर हाथ के साथ और इससे आपके शोल्डर्स स्ट्रॉन्गर बनेंगे। रेडी एंड स्टार्ट। पुल। यहां इनहेल करिए और खींचते हुए एक्सहेल करिए। Last 3 2 1 एंड रिलैक्स। अगला आसन है नौका संचालन आसन। तो आपको ऐसे इमेजिन करना है जैसे एक नौका है जिसमें 2 चप्पू हैं और आपको उसे चलाना है। ठीक है, अब इसमें हम ब्रीदिंग कैसे करेंगे? आगे जाते हुए एक्सहेल करिए, पीछे आते हुए इनहेल करिए और जितना ज्यादा हो सके उतना पीछे तक जाइए। जब आप नीचे जा रहे हैं अपने पैरों को जमीन की तरफ दबा के रखिए। इसके भी हम 10 रेपिटेशंस कर लेंगे। लास्ट 4 3
अब आप वापस से अपना पोजीशन रीसेट करिए, फिर से हिप बोन्स पे बैठ जाइए एंड रिलैक्स। अगला आसन जो हम करेंगे उसे कहते हैं काग चाल आसन, या इंग्लिश में से डक वॉक भी कहते हैं। और ये आपकी लेग्स के लिए, आपकी नीज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और आपके वजन घटाने के लिए भी बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। तो अब आप अपने मैट के एक एंड पर एकदम लो स्क्वाट में बैठ जाइए। अब आपको यहाँ से उस तरफ इसी पोजीशन में बैठे बैठे चल के जाना है, फिर वहां से हम घूमेंगे और वापस आ जाएंगे इस तरह। ठीक है, इसके भी हम 5 राउंड कर लेते हैं। इसे कहते हैं काग चाल आसन या डक वॉक। अगर आपके नीज बहुत ही ज्यादा दर्द करते हैं तो आप एकदम से इसे ना शुरू करें। आप पहले कुछ और एक्सरसाइजेस करिए, अपने नीज को स्ट्रांग बनाइए, अपने स्क्वाट्स की प्रैक्टिस करिए एंड बाद में आप फिर काग चाल आसन जैसी चीजें कर सकते हैं। ये तीसरा राउंड है, इसके बाद 2 और राउंड करेंगे। आखिरी राउंड। अब आप बैठ जाइए और अपने पैरों को बटरफ्लाई यानी बद्ध कोणासन में रिलैक्स कर लीजिए। मैं बद्ध कोणासन में अब हम फॉरवर्ड बेंड पोजीशन में जाते हैं और यहीं पे थोड़ी देर इसी स्ट्रेच को होल्ड करके आप ब्रीथ करते रहिए, गहरी सांसें लेते रहिए। तो ये था एक छोटा सा सीक्वेंस जिसमें हमने सारे मसल ग्रुप्स को इन्वॉल्व किया, सारी मसल्स वार्म अप हो गई, सारे जॉइंट्स वार्म अप हो गए और हार्ट रेट भी ऊपर चला गया। इसका मतलब हमारा कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस जो है उस पर भी काम हो गया। और ये सीक्वेंस आप हर रोज कर सकते हैं, 365 दिन कर सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। तो हर रोज करें योग। और जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।